हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का 5th चैप्टर स्टडी करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल है। ठीक है। अब सेल जो है आपका फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। देखो, ये जैसे आपका एग्जांपल के लिए हार्ट ले लो। हार्ट किससे बना होता है? बहुत सारे टिश्यूज से बना होता है। और टिश्यूज किससे बने होते हैं? बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं। इसका पैटर्न क्या है? देखो, सेल्स जो है, सेल्स से मिलके बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनते हैं? टिश्यू। ठीक है। अब टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? आपका ऑर्गन्स। ठीक है। टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मिलके आपका क्या बनाता है? ह्यूमन बॉडी बनाता है। ठीक है। सेल का मीनिंग होता है आपका हिंदी में, इसको कोशिका बोलते हैं, इसको ऊतक बोलते हैं। और ऑर्गन्स को जैसे आपके पार्ट्स हो गए बॉडी के, अंग वगैरह। और उसके बाद ह्यूमन बॉडी तो आपको पता ही है। अब देखो, जब ये टिश्यूज़ हैं जो आपके, एग्जाम्पल के लिए जब टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स के लिए आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? जैसे आपका स्टमक हो गया। ठीक है। स्टमक आपका एक ऑर्गन है। ठीक है। ये जब आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आप क्या बोलोगे? अपना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सिस्टम होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक हो गया, इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके आपका ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट करते हैं। अब देखो, इसमें कुछ डिस्कवरीज आती हैं सेल की। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। अब उसने क्या किया था? एक स्लाइस ली थी, थिन स्लाइस कोर की। जैसे वो ऐसे होती है ना, किसी ट्री वगैरह की, ऐसे उसको छील के जो उसकी छाल को आप बोलते हो कोर्क। ठीक है। उस टाइप से ली थी कुछ। और उसमें क्या किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामाइन किया, और उसने देखा कि उसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, हनी कॉम के जैसे वो रिजेंबल हो रहे थे उससे। तो इन बॉक्सेस को उन्होंने सेल नाम दे दिया। सेल इस टाइप से उन्होंने डिस्कवर की थी। ठीक है। अब देखो, ये बहुत सारे आगे कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई आपकी। रॉबर्ट हुक ने तो आपकी 1665 में क्या डिस्कवर किया था? सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है। और उसके बाद ल्यूवन हॉक ने क्या डिस्कवर किया था 1674 में? फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर के अंदर जो फ्रीली रह रही थी सेल्स, उनको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? आपका न्यूक्लियस। ठीक है। अब स्लीडन और स्टैन ने क्या डिस्कवर किया था 1938 और 1939 में? सेल थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? प्लांट्स एंड एनिमल्स जो दोनों हैं वो सेल से बने होते हैं, और बेसिक यूनिट है सेल लाइफ का। ठीक है। और उसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। प्रोटोप्लाज्म में इन्होंने कहा था, मीन्स कि ये ना एक लिक्विड है, सब्सटेंस, लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल के अंदर फिलअप किया हुआ होता है, और उसको आप इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला था। ठीक है। वैसे प्रोटोप्लाज्म आपका क्या होता है? जो आपका सेल है ना, सेल के अंदर जितना भी पार्ट है, जैसे ये है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म फिलअप किया हुआ है, और सब कुछ मिला के और उसको क्या बोलते हैं आप? प्रोटोप्लाज्म। मीन्स प्रोटोप्लाज्म क्या क्या इंक्लूड करता है? साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है। और जो ये साइटोप्लाज्म जो है, ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है कंटेंट, सारा कंटेंट होता है इनसाइड द सेल, सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियस को छोड़ के जो यहाँ पे चीज़ें होती है आपकी, मीन्स फ्लूइड होता है, उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आपका विर्चो ने क्या दिया था 1855 में इन्होंने बोला कि जो ये सेल है ना, जो न्यू सेल्स बनती हैं वो किससे आपकी ग्रो होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है। और ऐसे तो नहीं कि आपकी सेल्स ऐसे पड़ी हैं अपने आप बनती रहेंगी, आप देखते रहोगे कि सेल बन रही है, सेल बन रही है, ऐसे तो नहीं होगा ना। अब देखो, ये क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग जो पहले वाली सेल्स होती है ना, उन्हीं से न्यू सेल्स आपकी आगे बनती हैं। ठीक है। अराइज होती हैं। देखो, ये जो स्क्लीडन और स्क्वैन थे आपके, इन्होंने क्या बोला था कि जो ये सेल है ना आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और जो है ना प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे सेल से बने हुए होते हैं, और ये सेल आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। और जब ये आए आपके विर्चो आए, इन्होंने क्या बोला कि ये सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स होती हैं। सेल्स क्या होती है? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और न्यू सेल्स जो होती हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। ये सब आपका डिस्कवरी के बारे में हो गया। आप नेक्स्ट देखो। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स में जो सेलुलर कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है? कोई तो यूनिसेलुलर होते हैं और कोई मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है। जिनके पास क्या होती है? सिंगल सेल होती है। और जैसे अमीबा वगैरह हो गया आपका, वो सिंगल सेल बॉडी है। ठीक है। और ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये किससे बने होते हैं? ग्रुप ऑफ मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप, मल्टीपल सेल से बने होते हैं। जैसे आपका इसमें एग्जांपल्स आ गए ह्यूमंस, प्लांट्स और आपके
एनिमल्स आ गए, इसमें बैक्टीरिया आ गया, अमीबा आ गया, एटसेट्रा। ये सब अमीबा कैसा होता है, एक ही सेल का बना होता है, ठीक है, इसके पास एक ही सेल होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंगल सेल जो होती है परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। इसमें से एक सिंगल सेल ही सारी लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसमें अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे ये ह्यूमन की बॉडी है, हैंड से खाओगे ना, हैंड से पकड़ोगे और खाओगे, इस टाइप से चलोगे तो अपने पैरों का यूज़ करोगे। और इसमें जो अमीबा होता है, ये क्या होता है, अपना खाना पकड़ने के लिए अपनी इसी को शेप को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है आगे, तो इसमें से ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, और इस टाइप से ये अपना खाना खाता है। देखो ये लिख सकते हो आप, बुक में थोड़ा टिपिकल सा दिया हुआ है, ये वाला लिखते हैं ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर डिफरेंस आए तो ये इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप का आता है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। देखो हर एक शेप और साइज अलग अलग होता है। अब इसमें किसी का एलिप्टिकल होता है, कोई को ऐसा होता है, कोई फैट होता है, कोई अमीबा का जैसे चेंज करता रहता है वो अपनी शेप को, किसी का स्फेरिकल होता है। तो इस टाइप से अलग अलग शेप के होते हैं। देखो ये सारी शेप्स और आपकी शेप्स और स्ट्रक्चर्स से दिए हुए हैं। बोन सेल कैसी होती है वो दिया हुआ है, नर्व सेल, फैट सेल, सारी सेल्स दी हुई है आपकी, ठीक है। अब जो आपकी सबसे एनिमल्स में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, लार्ज एग होता है जो ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर का होता है ये। इस टाइप से ये आपके सेल्स के साइज और उनकी शेप होगी, ठीक है। अब देखो सेल के फंक्शंस क्या क्या हैं। सेल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। शेप और साइज जो होता है सेल का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ह्यूमन हो गए जैसे, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं उनमें, तो जैसे हार्ट हो गया, किडनी होगी, ये सारे अलग अलग वर्क हैं सबके, ठीक है। हार्ट का अलग वर्क है, स्टमक का डाइजेस्ट फूड करने का वर्क है, और किडनी का फिल्टर करने का ब्लड को, और हार्ट का क्या काम है, पंपिंग ब्लड, ठीक है। और उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑल्सो सीन। अब इसमें क्या होता है, सिंगल सेल आपकी डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में जब न्यू सेल्स बनानी होती हैं, ठीक है। एवरी सेल पोजेस सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। हर एक सेल में आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर अलोंग विद प्रोटोप्लाज्म, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो हैं टुगेदर अलोंग विद प्रोटोप्लाज्म कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड द सेल। अब ये जो आपका सेल है, सेल के अंदर आपका क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है आपका, वो क्या होता है, उसके अंदर जो आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को परफॉर्म करते हैं। अगर ये आपका यहाँ पे लिक्विड ना प्रेजेंट हो, लिक्विड के फॉर्म में जैसे साइटोप्लाज्म ना प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होगा, आपका ये आपके लाइफ एंड हो जाएगी, ठीक है। लिक्विड ही ना प्रेजेंट हो तो आपकी सेल ही नहीं बचेगी। अब देखो नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल पर, ये आपके हर एक के फंक्शन दे रखे हैं ऑर्गेनल के। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, क्लियरिंग वेस्ट के लिए, और आपका फॉर्मिंग न्यू प्रोगनी, ठीक है, मीन्स न्यू जनरेशन के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइडिंग एनर्जी के लिए, ठीक है। सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके पास काफ़ी सारी एनर्जी होती है। नेक्स्ट देखो, देखो आप ये देखो, आप सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे करने से पहले ये चीज़ देखो। इसमें देखो पहले आपका इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या होता है आपका, गोल्जी बॉडी होती है, वैक्यूल्स होते हैं, और सेंट्रोसोम होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। लाइसोसोम होता है, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है आपका, और क्या होता है इसमें, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक क्या होता है आपका, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ओके, बहुत पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के अराउंड में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, ओके, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और क्या होता है आपका, एक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी होती है, आपकी सेल्यूलोज से, ठीक है। ये सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी, वोक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम, ठीक है। और वाटर जो है ना आपका, वाटर पैक होता है इन डबल प्लास्टिक पॉलीथीन। वाटर इसके अंदर डबल पैक होता है, डबल प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर। सिमिलरली जैसे आपको देखो, जो आप जैसे वाटर पैक करते हो डबल पॉलीथीन में पैक करते हो, ठीक है, वैसे ही आपका क्या है, किसी के पास, मैन के पास जैसे आपकी बुद्धि होती है, माइंड होता है, डॉग के पास क्या होते हैं, हेयर होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। और जो वैसे ही क्या होता है, ट्रीज़ में क्या होता है, नीड होती है एक सेल वॉल की। ट्रीज़ में एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए ना उनको, और बारिश वगैरह से और ट्रेन से सबसे बचने के लिए उसको सेल वॉल चाहिए। तो सेल वॉल किस में होती है, आपकी ट्रीज़ में, ठीक है, प्लांट्स में होती है।
और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है मीन्स इनमें। तो ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। ये जो आपने बतानी है ये सेल वॉल किन में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में। तो ये सारी जो वुड है, ट्रीज़ की जो वुड है वो किससे बनी होती है, आपकी सेल्यूलोज से, ठीक है। और पेपर जो आपका सेल्यूलोज से बना होता है, ये जो आप पेपर यूज़ करते हो जिसके ऊपर लिखते हो, ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। और इसमें देखो क्लोथ्स, आपके कपड़े भी किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से। नेक्स्ट देखो, अब ये जो है ना, आप सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बेबी जो है अगर पेपर खा ले, छोटा बेबी, तो वो क्या करेगा, आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उसको। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमंस किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज को। नेक्स्ट देखो, अब हम इनके फंक्शंस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, सबका वर्किंग करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग देखो पहले। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, हर प्लेस में, बॉडी में हर प्लेस में आपके सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स, हर एक सेल को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ओके। ऑक्सीजन हर एक सेल को चाहिए होती है। और उसके बाद जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ आती है, आपकी लंग्स में पड़ी होती है। लंग्स क्या होते हैं, आपका टैंक का काम करते हैं, ठीक है। लंग्स एक टाइप से टैंक का काम करते हैं। और इनमें क्या करते हैं, ये आपके इसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, पूरी बॉडी में नर्व्स को सप्लाई कर देते हैं विद ब्लड के साथ, ठीक है। ब्लड के साथ इसको प्रोवाइड कर देते हैं पूरी बॉडी में। और इसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन, ये जो करते हैं ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं लंग्स। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन सब कुछ स्टोर करते हैं, CO2 और O2। और क्या करते हैं, एयर में जो प्रेजेंट होती है और O2 को अलग करके आपकी बॉडी को सप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या करता है, एनर्जी को ऑक्सीजन को स्टोर करता है और अदर गैसेस कम जो इसमें आती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड को सप्लाई करता है ना ऑक्सीजन को, तो ब्लड के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया को सप्लाई कर देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सप्लाई कर देता है। मेनली इन किस में करता है, ये मेनली ब्लड में, हेमोग्लोबिन में, ठीक है। हेमोग्लोबिन से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्चुअली किससे ये प्रोवाइड कर रहा है, हेमोग्लोबिन से कर रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया को। ये लंग्स जो है हेमोग्लोबिन को प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर एक रिएक्शन चलता है, साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। इस साइकिल की खोज क्रेब ने की थी, इसलिए इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। और क्रेब साइकिल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। ऑक्सीजन इसको मिलती रहती है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये क्या करता है, अपने 38 ATP का निर्माण करता है, ठीक है। 38 ATP बनाता है। ATP मीन्स क्या होता है आपका, ATP का मीनिंग होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है आपका, ये क्या करता है, 38 जब मिलते हैं ना, ये तो एक ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। 38 ATP मिलके आपका ग्लूकोज बना देते हैं। तो उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हो, सेल का पावर हाउस, ठीक है। समझ आ गया इसको सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हो, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं। और क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती रहती है, एनर्जी यहीं से बनती रहती है। और इसका स्ट्रक्चर देखो किस टाइप का होता है आपका, देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है इसकी, एक ये आउटर मेम्ब्रेन, एक ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, आपकी पोरस होती है, वाइल इनर क्या होती है, डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। ये स्ट्रेट सी होती है और ये फोल्डेड होती है। ये क्या होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है ATP को जनरेट करने के लिए, ठीक है। ATP जो आपके जनरेट हो रहे हैं उसको क्या करती है, ये इसके लिए एरिया बढ़ा देती है। जैसे देखो एक ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, एक ऐसे फोल्डेड लाइन है, इसको सीधा करेगा इसका ज़्यादा एरिया नहीं बनेगा इससे। तो इस टाइप से ये इसका एरिया इंक्रीज कर देती है ATP बनाने के लिए, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। इट मीन्स ये आपकी क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये क्या है, मीन्स आपकी ATP क्या है, एनर्जी करेंसी होती है सेल की। और बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP। बॉडी क्या करती है, इस एनर्जी को यूज़ करती है केमिकल कंपाउंड्स के लिए, न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऑर्गेनल्स हैं दैट हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। इनके पास अपना DNA और राइबोसोम होता है और ये क्या होते हैं, अपने खुद के प्रोटीन बनाते रहते हैं। ये भी आपको पता है, ATP बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको उससे एनर्जी गेट करते हैं, ठीक है। 38 ATP मिलके आपके कितने ग्लूकोज बनाते हैं, 1, ठीक है। और वो ग्लूकोज को क्या करते हैं, फिर आपको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। इस टाइप से ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एबल है टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इट मीन्स ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो अब हम एक एक करके सब पार्ट्स की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस जो है आपका, इसके अंदर क्या होता है, ये आपके जैसे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है। जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, एक न्यूक्लियोलस होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे आपका ये सेल है ना, सेल के अंदर क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड के रूप में। वैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, लिक्विड की फॉर्म में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है।
न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है। और क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप होता है, एक कवर होता है, ठीक है, इसके ऊपर। और क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ये पोर्स हैं छोटे छोटे। देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलोप भी होता है इसके ऊपर एक, ठीक है। और देखो इसका, इसमें क्या क्या आपको बताओगे, इसमें ये ब्रेन है सेल का, और हेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर कवर होता है जैसे ये। और क्या होता है, न्यूमरस पोर्स होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं पोर्स, दे ट्रांसफर द मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये अंदर जो इनका वो न्यूक्लियस के अंदर से लाते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्मा है, इसके बाहर कौन सा, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म ना, तो इनसाइड द न्यूक्लियस ये मटेरियल्स जो है अंदर से उसको साइटोप्लाज्म तक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, और व्हेन दे आर विजिबल एज दैट रोड शेप्ड, जब वो रोड शेप के दिखते हैं तब वो क्या करते हैं, अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे जैसे ये है ना, ये सेल है, जैसे न्यूक्लियस है, ये ऐसे रोड शेप में आ जाएगा, लंबी सी शेप में, जब उसको डिवाइड करने वाला होगा। इट क्लोजेज अ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, ये भी आपको बताया कि इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, इट डज नॉट हैव कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट इज़ नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस देखो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहलाती है। क्रोमेटिन क्या होता है, एंटेंगल्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, देखो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये रहा क्रोमेटिन इस टाइप से। इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये क्या करता है, कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स फॉर्म करने के लिए जब सेल की डिवीज़न हो रही होती है, ओके। और इसमें क्या होता है, देखो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इट कंट्रोल्स, इट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है, ये क्या करता है, सेंटर ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, डीएनए को स्टोर करके रखता है, और मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए बनाता है और प्रोटीन बनाता है, ये राइबोसोम्स भी बनाता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। अब देखो सेल के अंदर, इट मीन्स क्या हुआ, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है फिर क्रोमोसोम्स में क्या होता है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। पेरेंट्स से वो डीएनए की फॉर्म में आपके इनहेरिटेंस मीन्स उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। और देखो ये जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी सेल वॉल आती है, अभी आपको बताया भी था कि ये प्लांट्स में पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोथ्स पहन लेते हो, ठीक है, और ये जो ट्रीज़ वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, एक आपकी वॉल लगी होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ये सपोर्ट करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। देखो इसके स्ट्रक्चर में ना, आपने ना सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन ही आपसे पूछेंगे एग्जाम्स में, आपके सिलेबस में भी यही है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाइज आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल है, सेल के अराउंड क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्लांट में क्या लगा होता है, ये सेल की वॉल लगी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है आपका, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है, सेपरेट्स इंटरनल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये अलग करके रखती है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मीन्स ये सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देती है, ठीक है। और क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सेमी परमिएबल, सम कुछ पास कर सकते हैं इसमें से, कुछ नहीं पकड़ सकते हैं, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती है, अलाउज मूवमेंट ऑफ ओनली सम मटेरियल, सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स की अलाउ करती है, कोई अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। इसमें क्या होता है, आपका हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ इसका मूव होता है, मूवमेंट होती है। देखो जैसे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी ओस्मोसिस, इसको ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में देखो क्या डिफरेंस है। वाटर अगर मान लो इस टाइप, वाटर और सोल्ट मिक्स है इस साइड, ठीक है, इनसाइड, और आउटसाइड क्या है, सोल्ट और वाटर मिक्स है। और इस साइड क्या है, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है सोल्ट से, जब दो चीज़ें मिक्स होती है तभी उसमें से कंसनट्रेशन निकालते हो ना, वाटर की ज़्यादा सोल्ट से, और बाहर क्या है, सोल्ट की ज़्यादा वाटर से, तो सोल्ट इस साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा जिस साइड कम है, हाई से लो की तरफ, और वाटर इस साइड आना स्टार्ट हो जाएगा हाई से लो की तरफ, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर इनसाइड और आउटसाइड जाने को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूज़न किसी का बोलते हो, वाटर को छोड़ के दूसरे पार्टिकल्स का अंदर बाहर आना जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न, ओके। और ये ओस्मोसिस आपका 2 टाइप्स का है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मीन्स मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ जाना, वो क्या होता है, मीन्स अंदर मान लो आपका पानी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो हायर कंसनट्रेशन से लो की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका एंडोस्मोसिस। एंड मीन्स अंदर जाना, एक्स मीन्स बाहर जाना, ठीक है। इनसाइड से आउटसाइड कब जाएगा, जब अंदर ज़्यादा होगी, बाहर कंसनट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट देखो,
अब देखो ये ऑस्मोसिस के बेस पे ना 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब लो कंसनट्रेशन, आइसोटोनिक का मतलब सेम कंसनट्रेशन, हाइपरटोनिक का मतलब हाई कंसनट्रेशन। हाइपर मीन्स हाई, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो मीडियम जो होता है आपका, मीडियम या फिर सॉल्यूशन जो सराउंडिंग द सेल हैज़ हाई वाटर कंसनट्रेशन, जो जिसने मीडियम ने सेल को सराउंड कर रखा है उसके पास हाई वाटर कंसनट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के अंदर से बाहर ज़्यादा है, तो इट मीन्स क्या होगा, वाटर कंसनट्रेशन इज़ लेस इन सेल देन आउटसाइड। तो इसमें क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा पानी, ठीक है। तो अंदर कम है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, मीन्स आपने सॉल्यूशन बताना है ये अंदर से बाहर, तो ऑस्मोसिस अपने आप ही होता रहेगा, जो अपने अभी आपने पढ़ा ऑस्मोसिस के बारे में। अब सेम कंसंट्रेशन क्या आते हैं, अंदर बाहर दोनों में सेम हो, ठीक है। वाटर का मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज आउटसाइड, ठीक है। और इनसाइड और आउटसाइड सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की। हाई कंसंट्रेशन मीन्स क्या होगा आपका, ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है आपका, इसमें क्या होगा, मीडियम जो है आपका सराउंडिंग द सेल हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जिसने मीडियम ने सराउंड कर रखा है वो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। सेल के अंदर से, इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आउटसाइड जो है ना सॉल्यूशन आपका, सेल में तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर की और बाहर कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या है आपका, लिक्विड होता है, अभी आपको बताया भी था, जिसके अंदर क्या होता है, आपके सारे ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, जितने भी आपके गोल्जी बॉडी, सब उसके अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस लिक्विड के अंदर। अगर वो श्रिंक कर जाए तो आपका उसमें क्या हो जाएगा, वो लिक्विड ना हो तो वो ये क्या करेंगे, इनका ये अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, रह ही नहीं सकेंगे, ठीक है, लिक्विड के बिना। तो वो क्या करता है, ऑर्गेनल्स को अपने आप में मूवमेंट के लिए उनकी हेल्प करता है, मूव नहीं कर पाएंगे मीन्स ये, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो, फ्लूइड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब उसके अंदर कंटेन किए होते हैं। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, देखो, प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर देखो प्लाज्मोलिसिस आता है, श्रिंकेज होती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है प्रोटोप्लाज्म की ऑफ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। उससे क्या होता है, सेल से आपका पानी का लॉस हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस क्या है, इज़ वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस का ये एक रिजल्ट है। ये क्या करता है, अकर्स वेरी रेयरली इन नेचर, ठीक है, ये बहुत कम होता है नेचर में, बट इट हैपन्स इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में हो जाता है। देखो, ये हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ये हमने अभी पढ़े ना। इसमें हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो आपका हाइपरटोनिक कंडीशन थी, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, तो इससे क्या होगा, अंदर वाला कभी कभी पूरा पानी बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और इसके श्रिंक होने से क्या होगा, इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब देखो, सेम ऐसे ही कंडीशन आइसोटोनिक में, जब दोनों साइड सेम है, बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये क्या रहेगी आपका, देखो आपको पता है कि प्लांट्स में जो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो तो चेंज नहीं होगी ना, अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, क्योंकि वो तो रिजिड है, ठीक है। बट वाटर जो है जब बाहर जाएगा तो सेल का, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो प्लांट्स का है वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा और अपनी शेप को चेंज कर लेगा। इस टाइप से ये शेप चेंज हो रही है। इसमें क्या होगा, शेप कैसे चेंज होगी, देखो, इसमें से शेप ऐसे मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये क्या है, उतना ही बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं इस कंडीशन को फ्लैसिड। अब उसके बाद देखो, इसमें क्या हो रहा है, पूरा टोटली अंदर जा रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्वेल्ड अप हो जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हो, टर्जिड कंडीशन, ठीक है। इस टाइप से आपका यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट देखो, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक इसमें आता है, अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो क्या होता है, नियर, ये क्या होता है, नियर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये, इसको बोलते हो आप। इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये, रफ मीन्स इसमें ऐसे थोड़े बहुत रफ से मीन्स पार्टिकल्स होते हैं, इसको आप बोलते हो राइबोसोमल पार्टिकल्स, ठीक है, सरफेस के ऊपर होते हैं, क्योंकि इसका रफ सरफेस होता है, तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या होता है आपका, ये क्या करता है, इट हैज़ राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन को। और जो स्मूथ वाला होता है ना, वो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को आपका मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, रफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोवाइड करते हैं, और स्मूथ जो कौन से होते हैं, जो फैट आपके मोटे मोटे पर्सन्स होते हैं, वो उनकी स्किन थोड़ी स्मूथ सी होती है, ऐसे याद रख सकते हो। स्मूथ वाले क्या प्रोड्यूस करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें
ये क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक टाइप का एक शेप होती है ये। और इसमें क्या होता है, देखो इसका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर रेस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस। ये बचे हुए रेस्ट सेल फंक्शंस के लिए प्रोटीन्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो बच जाते हैं जिनमें प्रोटीन थोड़ा बहुत कम रह जाता है वो ये प्रोवाइड करता है। देखो ये कैसे प्रोवाइड करता है, जो ये आपके राइबोसोम्स होते हैं ना, हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्ट करते हैं साइड्स के जैसे, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और प्रोटीन्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं, जो आर ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द सेल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो सेल के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इससे क्या होता है, आपका प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेकिंग फ्रॉम दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इन प्रोटीन्स और लिपिड्स से क्या बनती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनती है। कुछ अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं आर यूज्ड इन इंफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ तो आपका सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं, कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने के काम आते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ऑफ लीवर सेल्स जो है वो क्या करता है, हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग एनी टॉक्सिक मेम्ब्रेन, टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसे आपने अल्कोहल ज़्यादा पी ली तो उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको थोड़ा सा कम टॉक्सिक बनाने में हेल्प करता है, मीन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो गोल्जी अपरेटस क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर एंड पैकर। अब आपके पास चीज़ें बन रही हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना, तो वो गोल्जी अपरेटस आपका काम करता है। गोल्जी मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हो, गोल गोल घुमा के मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कुछ, इसमें गोल्जी सैक्स होते हैं, इसको आप थैली भी बोल सकते हो, सैक्स का मीनिंग थैली होता है, ठीक है। ये कहता है कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक्स। ये वेसिकल से बाउंड होता है, मीन्स ये फ्लैटेंड सैक्स जो होगी इन थैलियों से बाउंड होता है। अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड किस्टन्स, इनको हम किस्टन्स बोलते हैं। और गोल्जी अपरेटस जो है राइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है एक टाइप से, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, अराइज होता है वहाँ से, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, स्टोर्स मॉडिफाइज एंड पैक्स प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। अब इनको क्या करता है, ये मीन्स ये आप वेसिकल्स आप सैक्स को ही बोल सकते हो। ये सैक्स के अंदर मीन्स थैलियों के अंदर आपका क्या करता है, पहले उसमें स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है उसको, फिर पैक करता है अच्छे से, पैकिंग उसकी बिल्कुल अच्छे से करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। अब देखो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर को ये कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये इसका वर्क है, ठीक है, फंक्शंस है इसके। अब नेक्स्ट देखो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, आपका सेल को फैला के रखने का, ठीक है। और ये क्या करता है, एक तरह से पिलर का काम करता है, और सेल को बिकम जैसे ऐसे बना देता है जैसे वो बलून की तरह हो, ठीक है। और क्या होता है आपके इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन का बनाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका लाइसोसोम्स क्या होता है, आपका सुसाइडल बैग भी बोलते हो आप इसको। देखो जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या करता है, ऑर्डर देने का काम करता है, ठीक है। सबको ऑर्डर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, सबको अपना मीन्स अपने काम करने के लिए कन्वेंस करता है, ठीक है, वर्क करने का ऑर्डर देता है। अब जैसे वो सपोज कर लो किसी को ऑर्डर दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर दे रहा है अपनी एनर्जी बनाने के लिए, बट वो एनर्जी बना नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा, तो वो क्या कहता है, लाइसोसोम्स से जाके कंप्लेंट करता है। लाइसोसोम्स क्या होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये क्या कर लेता है, फिर जब वो सब अपना काम नहीं करता है, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तब ये क्या करता है, उस जगह आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है। और इसको आप एटम वॉर्म भी बोलते हो, एक कहीं कहीं इनको इसका नेम दिया हुआ है ऐसे। एक्चुअली ये लाइसोसोम क्या करता है आपका, अगर कोई आपका काम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई पार्ट सेल का, तो वो क्या करेगा, सेल काम नहीं कर रहा है तो ये लाइसोसोम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो बड़ी बड़ी सेल सड़ जाएंगी और अंदर अंदर आपका क्या बनेगा, घाव बन जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो सकता है आपके कैंसर की फॉर्म में या फिर बड़ी बीमारी की फॉर्म में। तो ये क्या करता है, सेल की सफाई करने का काम करता है लाइसोसोम। तो वो जितने भी चीज़ें होती है ना जो अपना काम नहीं कर रही होती, बेकार पड़ी होती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये ख़त्म करने का काम करता है ये, ठीक है। इस टाइप से इसका काम होता है। ये स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका वर्क क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल में जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करना, मीन्स खत्म करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसकी वर्किंग भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो इसके फंक्शंस क्या क्या थे माइटोकॉन्ड्रिया के, एनर्जी करेंसी है सेल की, बॉडी यूज़ करती है एनर्जी स्टोर इन एटीपी, ठीक है, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स।
इसकी एनर्जी को कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऑर्गेनल्स है, ठीक है, दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसकी क्या वर्क करता है, अपना प्रोटीन बनाता है। अब प्लास्टिड्स देखो, प्लास्टिड्स में क्या होता है, ये किचन होता है सेल का, ठीक है, ये आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। आपके इसमें प्लांट सेल में 2 टाइप की आपकी किचन होती है, जैसे एक तो ल्यूकोप्लास्ट हो गया, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। ल्यूकोप्लास्ट कौन सा होता है, वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है, और क्रोमोप्लास्ट कौन सा होता है आपका, क्रोमोप्लास्ट में आपका होता है कलर्ड, ये आपका कलर्ड लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये वाइट कलर के जो होते हैं प्लास्टिक, इसके पास क्या होता है, स्टोर करके रखते हैं मटेरियल, स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन एक्सेट्रा को, ये स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है मीन्स। और ये जो इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है आपका, फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है आपका वोक्यूल्स। वोक्यूल्स मीन्स वी फॉर वोक्यूल्स, वी फॉर वाटर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। स्टोर हाउस है ये सेल का। स्मॉल इन एनिमल, एनिमल में स्मॉल होता है, दैन एनिमल सेल में स्मॉल होता है, दैन प्लांट सेल्स। इसमें क्या होता है, सेंट्रल वोक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% वॉल्यूम, ये इतना वॉल्यूम कंटेन कर सकते मीन्स ये इसमें वोक्यूल्स वाटर और लिक्विड और सॉलिड दोनों इसमें क्या होते हैं आपके, स्टोर होते हैं, ठीक है, सैक्स की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, दीज आर द स्टोरेज व्हीकल्स, क्या होता है, ये स्टोरेज होती है, स्टोरेज सेक्स होते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स, ठीक है। और क्या होता है, इसमें 50 to 90% वॉल्यूम ये खुद ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, व्हीकल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, ये क्या होते हैं, सेल सैप से फुल होते हैं, विच प्रोवाइड ए गुड स्ट्रक्चर टू सेल, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, ये जो होते हैं ना, ये बाउंड होते हैं, व्हीकल जो है एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिसको आप बोलते हो उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट, ठीक है। सैप मीन्स एक टाइप से रस से ही फिल होते हैं। नेक्स्ट देखो, सेल डिवीज़न किस टाइप से होती है, देखो ये जो है ना, सेल डिवीज़न इस टाइप से होती है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पहले ऐसे, ये नहीं कि सीधे सेल्स में डिवाइड होता रहेगा, पहले ये न्यूक्लियस इस शेप में आएगा, ये आपको अभी पीछे बताया भी था। तो ये फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 सेल्स नहीं बन जाएंगी, ठीक है। 1 सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ये 2 टाइप से होती है डिवीज़न, देखो एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। इसमें होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होती है, इसमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ सेल होती है, ठीक है। अब सेल डिवीज़न देखो कैसे कैसे होती है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, बुक में अच्छे से इसका दिया हुआ है एग्जाम्पल बना के स्ट्रक्चर। देखो ये तो आपकी माइटोसिस डिवीज़न, सेल डिवीज़न। इसमें क्या है, जितने यहाँ पे होंगे ना मदर सेल के पास आपके क्रोमोसोम्स, सपोज को लो यहाँ पे 46 हैं, तो यहाँ पे इसके पास भी 46 होंगे, इसके पास भी 46 होंगे, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स बचेंगी इससे, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और एक आपका होता है ये मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, जैसे मदर सेल के पास आपके 4 क्रोमोसोम्स थे, लास्ट में इनके पास ओनली 2 बचेंगे, ठीक है, हर एक के पास 2 बचेंगे, जितनी भी डिवीज़न होगी इसकी। देखो ये इस टाइप से डिवीज़न होगी, मदर सेल जैसे यहाँ पे 46 थे, तो यहाँ पे 23 रह जाएंगे, इस टाइप से इनकी डिवीज़न होगी, ठीक है। हर एक सेल के पास मीन्स डॉटर सेल्स के पास हाफ रह जाएंगे इसके, ठीक है, हाफ रह जाएंगे, और इसमें वैसे के उतने ही रहेंगे, ठीक है। माइटोसिस आप ऐसे याद रख सकते हो, माइटोसिस, माइटोटिक, कुछ भी है, इसमें 2 नाम है इसके। माइटो मीन्स मी, तो ऐसे आ रहा है ना, मी तो सेम रहेंगे, ठीक है, हम तो सेम रहेंगे, ऐसे याद रख सकते हो। अब मियोसिस में सेम नहीं रह रहे हैं, बाद में हाफ हो रहे हैं इसके, ठीक है, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें आपके ना टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, 2 टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है आपका अविकसित, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, बहुत स्मॉल है। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है विकसित, पूरी तरह से विकसित है, ठीक है, बड़ी है। प्रोकैरियोटिक में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये वो इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें आपके को क्या आगे, एनिमल्स, गर्ल्स, बॉयज़, मीन्स ह्यूमंस आगे सारे, इसके आयु आपके वे आपके आते हैं यूकैरियोटिक्स में, ठीक है। और देखो इसमें इनका साइज़ जो होता है बहुत स्मॉल होता है, 0 to 5 माइक्रोमीटर, इनका 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक का। 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, 1 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, इसके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, और इसके अंदर न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है डिफाइंड होता है, और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, डज नॉट कंटेन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, ठीक है, इसके अंदर कोई ना तो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे उसमें प्रेजेंट है ना माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, वो सब सारे यूकैरियोटिक में इसमें नहीं होते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई एटसेट्रा, ये सब क्या है, इसमें आते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो उसका हो गया ना यूकैरियोटिक का,
ये यूकैरियोटिक में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। और इसमें क्या आते हैं आपके वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया प्रोकैरियोटिक में। ये तो इसमें एक्सचेंज हो गए, प्रोकैरियोटिक का इधर लिख दिया बाय मिस्टेक, यूकैरियोटिक का इधर है। इट कंटेन्स ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में क्या होता है आपका न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स भी होते हैं इसमें। ये बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है आपका, एक्सचेंज हो गया ना। ये प्रोकैरियोटिक का है, ये यूकैरियोटिक का है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक का, ये यूकैरियोटिक है। बाकी सारे आगे वैसे ही चलेंगे, ये प्रोकैरियोटिक का, ये यूकैरियोटिक का, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, जो एनिमल्स प्लांट्स वाली होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये मल्टीसेलुलर है। और राइबोसोम्स इसमें स्मॉल होता है, इसमें लार्ज राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रोथ फास्टर होती है, इसमें ग्रोथ स्लोअर होती है। ये प्रोकैरियोटिक वाले आपकी चल रही है सारी सीरीज, ठीक है। ये यूकैरियोटिक वाली, और इसमें ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस टाइप से आप ये याद रख सकते हो। बाकी एक आधी सिमिलरिटी भी है इनमें। इनमें क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करने की एबिलिटी होती है, इनमें भी होती है। सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती है इसमें सेल वॉल सिंपल होती है, जैसे प्लांट्स, फंगाई एटसेट्रा हो गए, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना। अब देखो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और इसमें भी प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यूकैरियोटिक सेल्स जो है ना, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स में इनमें क्या होती है सिमिलरिटीज़ देखो, सेल मेम्ब्रेन होती है दोनों में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एनिमल वैक्यूल जो होता है इनका, जो प्लांट्स वाले का, वो ग्रेटर होता है एनिमल वैक्यूल से, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी अपरेटस भी होता है। और क्या होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फूड बनाता है, और सेंट्रियोल्स होते हैं इसमें। मीन्स अब ये डिफरेंस आ गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं। इसमें सेल वॉल होती है, इसमें लाइसोसोम्स होते हैं। और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है, और इसमें सेंट्रोसोम्स होते हैं। ये मीन्स इनमें ये और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये इनमें और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अलग से, ठीक है। ये तो चीज़ें इनमें सेम होती हैं, और प्लांट्स में ये एक्स्ट्रा होती हैं, और एनिमल्स में ये एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। इस टाइप से याद रख सकते हो इनको। चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। देखो अब इसके इंडेक्स क्वेश्चंस करते हैं हम। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल्स किसने डिस्कवर की, रॉबर्ट हुक ने। अभी पढ़ा हमने 1665 में कैसे डिस्कवर की, कोर्क स्लाइस ली उन्होंने, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। उन कंपार्टमेंट्स देखे उसमें, और उन्होंने कहा कि ये सेल्स हैं। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप इजीली बता सकते हो। ऑल लिविंग बींग्स सेल से बने होते हैं, ठीक है। और ये सर्वाइवल क्या करते हैं, वेरियस फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेल्स जो है आपका सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिजम्स की, और रेस्पिरेशन, डाइजेशन एटसेट्रा, इन सब में सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जैसे सिंगल सेल कैरियर्स आउट ऑल फंक्शंस, कैरीज आउट ऑल फंक्शंस, जैसे यूनिसेलर होते हैं, ये भी सारे फंक्शंस करते हैं। वाइल जबकि ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके आपके फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को। सेल क्या है आपका, फिर स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये आपने बताना है कैसे अंदर और बाहर जाते हैं। CO2 एंड अदर गैसेस मूव इन एंड आउट बाय द सेल ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये डिफ्यूजन से जाती है। आपने पढ़ा था ना, वाटर किससे जाता है आपका, ऑस्मोसिस से, और जो बाकी चीज़ें हैं वो डिफ्यूजन से, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर इनसाइड सेल देन आउटसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा हो बाहर कम हो, तो CO2 क्या होती है, डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, बाहर चली जाती है। इफ CO2 कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लेस, अंदर कम है तो बाहर से अंदर चली जाएगी, ठीक है। द वाटर मूव्स इन और आउट, ये किससे होता है, ऑस्मोसिस से होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्यों बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। अभी आपको डिफरेंस करवाया था, उसमें से कुछ भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड थे ना, अभी पढ़ा था हमने। अब नेक्स्ट देखो, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, लिविंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन बेसिक फंक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन इट। जब उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तभी वो अपना फंक्शन कर पाते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सेल अपना काम नहीं कर पाएगी और हम मर जाएंगे, डाई, ठीक है, वी विल डाई। वाई आर लाइसोसोम्स
नॉन एज सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके पास। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब वो अपना अपना काम करने से मना कर देते हैं हर चीज़, तो लाइसोसोम क्या करता है, वो बस्ट हो जाता है, मीन्स खुद को ही मार देता है, डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ठीक है, खुद की सेल को खुद ही खा जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? सेल में, राइबोसोम्स में। ठीक है, जो क्या होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, उसके अंदर क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स बनते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स एनिमल सेल से कैसे डिफरेंस है? देखो, प्लांट सेल जो है सेल वाले, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनमें नहीं होती है। ठीक है, आपको बताया था ना, ये प्लांट्स की खुद की सुरक्षा के लिए एक सेल वॉल और लगी होती है उसमें। ठीक है, और इसमें देखो जनरली रेगुलर इन शेप, ये रेगुलर होते हैं, ये इरेगुलर होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मीन्स इरेगुलर होते हैं। सेल की शेप बतानी है इसमें, सेल की शेप जो है रेगुलर होती है और इसमें इरेगुलर होती है। एनिमल सेल में डिवाइड होके अनदर न्यू सेल बनती रहती हैं। लार्जर इन साइज दैन एनिमल सेल्स, ये क्या होती हैं, एनिमल सेल से बड़ी होती हैं, स्मॉलर होती हैं ये। और प्लाट से इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट इग्लेना, इसको छोड़ के। ठीक है, ए परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, इसमें लार्ज और परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स इसमें बहुत सारे होते हैं, स्मॉल एंड टेम्परेरी होते हैं। मैनी सिंपल यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपरेटस कॉल्ड डेक्टियोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है, ए सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट। ये आपके डिफरेंस है, इनमें बता सकते हो आप इजीली। वट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेज विल मूव आउट सेल फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विल बी डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सेल विल लूज इट्स नॉर्मल शेप, सेल की नॉर्मल शेप लूज हो जाएगी। दिस में लेड अल्टीमेटली टू द डेथ ऑफ द सेल, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज ए गोल्जी अपरेटस, नो गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा? पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल विल बी इन्फ्लुएंस्ड, उससे प्रभावित हो जाएंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कांट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड लेटर, और उससे क्या होगा? दिस विल अफेक्ट द लाइसोसोम्स फॉर्मेशन, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए ये अफेक्ट करेगा। दिस विल कोज एक्यूमुलेशन ऑफ वॉर्न आउट एंड डेड सेल ऑर्गेनल्स विद इन द सेल विच में कोज सेल डेथ। ठीक है, इस सेल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके 38 ATP मिलके आपका क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज बनाते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। ये आपके जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं? देखो, ये सिंथेसाइज लिपिड्स अकर्स इन स्मूथ, जो लिपिड्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो रफ में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? ये अपने इंजेक्शन करता है। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड जो करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये अपने क्या करता है, एक प्रोजेक्शन कर लेता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर लेता है और अपना फूड ले लेता है। अमीबा टू एंगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब देखो, ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैरी आउट द फॉलोइंग ओस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 peeled पोटैटो लीव्स, हाव्स, पोटैटो हाव्स लेने अपने, एंड स्कूप ईच वन आउट ऑफ मेक पोटैटो कप्स। ठीक है, वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉइल्ड पोटैटो। पुट ईच पोटैटो कप इन ट्रफ कंटेनिंग वाटर। अब इसमें क्या करना है आपने? कीप कप ए एम्प्टी, एक को एम्प्टी रखो, और पुट 1 teaspoon शुगर इन कप बी, पुट 1 teaspoon सॉल्ट इन कप सी, पुट 1 teaspoon शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप डी। ठीक ठीक है, इस टाइप से आपने 4 कप लेने हैं और उनमें ये प्रोसीजर करना है। ए को एम्प्टी रखना है, बी में आपने 1 शुगर डालनी है, और इस टाइप से करना है। ठीक है, कीप दैम फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए रख दो। ऑब्जर्व करो 4 पोटैटो कप्स को और आंसर करो फॉलोइंग के। एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी और सी के होलोड पोर्शन में आपका पानी क्यों इकट्ठा हो जाता है? वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट। ए वाला पोटैटो क्यों नेसेसरी एक्सपेरिमेंट के लिए? एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। होलोड आउट पोर्शन के अंदर वाटर आपका गैदर क्यों नहीं हुआ, आपने ये बताना है।
देखो आपने जो वाटर उसके है ना पोटैटो के आपने कप बनाने हैं उसको काट पीट के, और उसमें क्या करना है, ए को एम्प्टी रखना है और बी में क्या करना है, आपने 1 टीस्पून शुगर डालनी है, सी में क्या करना है, सोल्ट डालना है, और डी को क्या करना है, बॉयल्ड पोटैटो वाला जो आपने कप बनाया ना उसके अंदर 1 टीस्पून शुगर डालनी है। अब इसको एक्सप्लेन करना है, वाई वाटर गैदर्स इन होलोड पोर्शन बी एंड सी। जब जो इसका खाली जो बच गया, जब अपने इसमें शुगर और सॉल्ट डाल दिया, उसमें जाके आपका पानी क्यों गैदर हो गया ये बताना है। होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से वहाँ पे हो गया, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट शुगर इन कप बी एंड सॉल्ट इन सी, इसमें क्या है, इनकी कंसनट्रेशन क्या है, हायर इनसाइड द कप दैन वाटर, ठीक है, हैंस वाटर फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो बी वाले पार्ट में क्या करेंगे, वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट, पोटैटो ए क्यों नेसेसरी है, देखो पोटैटो ए एक्ट्स एज रेफरेंस ऑफ कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट विच हेल्प्स इन कंपेयरिंग रिजल्ट्स, ये क्या करेगा आपका, इसको आपने खाली रख रखा है क्योंकि ये क्या करेगा बाद में आपके इन रिजल्ट्स को कंपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी, सॉरी ये थर्ड वाला है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। अब देखो ए और डी को जो होलोड आउट पोर्शन था इसको तो आपने खाली रखा हुआ था, अब डी वाला जो था उसको क्या किया आपने, बॉयल्ड वाले में डाली आपने शुगर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखो, वाटर डज नॉट गैदर इन ए एंड डी बिकॉज होलो पोर्शन ऑफ पोटैटो इज एम्प्टी, ए वाले का एम्प्टी है, देयर इज नो कंसनट्रेशन डिफरेंस, वहाँ पे कोई कंसनट्रेशन डिफरेंस नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है ही नहीं, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। होलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो डी कंटेन्स शुगर, उसमें क्या है, शुगर है, बट द पोटैटो कप इज बॉइल्ड, पर वो क्या किया हुआ है, बॉयल किया हुआ है आपने, बॉयल की वजह से क्या होगा उसमें, ऑस्मोसिस कांट अकर एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग, बॉयल करने से उसकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब देखो द मायोटिक सेल डिवीज़न इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है, मायोटिक वाले की भी वाले की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि वो क्या करती है, अपने जैसा ही बना देती है, सेम टू सेम। मायोटिक सेल डिवीज़न इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन में ये वाली सेल हेल्प करती है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।